दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कैलाश गहलोत ने छोड़ी पार्टी, परिवहन मंत्री पद से भी दिया इस्तीफा। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में दिल्ली सरकार पर लगाए कई आरोप, महत्वाकांक्षा की होड़ में वादे अधूरे, शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी। कैलाश गहलोत ने यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल, लिखा यमुना की साफ सफाई का वादा पूरा नहीं हो पाया, अब पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लड़ रही है। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में लिखा, सरकार दिल्ली की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है, आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। जाट समाज से आते हैं कैलाश गहलोत, केजरीवाल और आतिशी दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री और आईटी और बाल विकास मंत्रालय का भी संभाला है कार्यभार। दिल्ली के नजफगढ़ सीट से 2 बार के विधायक कैलाश गहलोत राजनीति से पहले पेशे से वकील थे। शराब घोटाले में भी ईडी कर चुकी है पूछताछ। सीएम आतिशी ने मंजूर किया कैलाश गहलोत का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के पीछे एलजी का बड़ा रोल। कैलाश गहलोत के आप छोड़ने पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैलाश ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा जिसका पर्दाफाश अब हो रहा है, आपने दिल्ली का बुरा हाल किया। कैलाश गहलोत को लेकर बोले मनोज तिवारी, केजरीवाल के साथ अब कोई भी नहीं रह सकता। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र, ईडी और सीबीआई के बल पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी बोली, कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई केस चल रहे हैं, बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। किराड़ी सीट से 2 बार रह चुके हैं विधायक अनिल झा। पार्टी में शामिल होने के बाद अनिल झा बोले, सामाजिक न्याय को सिर्फ केजरीवाल ही आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल बोले, हमने दिल्ली की तस्वीर बदली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार किए। झांसी अग्निकांड मामले में प्रशासन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी रिपोर्ट। बारामती में शरद पवार के बैग की चेकिंग, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ली तलाशी। कल अमरावती में राहुल गांधी के बैग की हुई थी चेकिंग। मणिपुर में बिगड़ते हालात के बीच महाराष्ट्र दौरा रद्द कर अचानक दिल्ली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विदर्भ के गढ़चिरौली और वर्धा में होनी थी चुनाव सभा। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं, 6 थानों से एएफपीएसपीए हटाने की मांग, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदिले के लिए प्रचार कर रही थी नवनीत। पीएम मोदी देर रात पहुंचे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को किया प्यार। लोगों की लाई अपनी तस्वीर पर दिया ऑटोग्राफ। प्रधानमंत्री मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बने मोदी। नाइजीरिया के बाद आज पीएम मोदी ब्राजील के लिए होंगे रवाना। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी से मिलने के लिए रियो दे जेनेरियो में भारतीय समुदाय उत्साहित, पारंपरिक तरीके से हो रही है स्वागत की तैयारी। नागपुर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले, गुजरात से आए 2 लोग महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश में। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल, दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनना निश्चित। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग महायुति की सरकार बनने का किया दावा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अब मोदी वक्फ की जमीन को छीनना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी अब शेख बन चुके हैं, लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे हैं। मोदी, शिंदे और अजित पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब, कहा हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन एआईएमआईएम वालों ने हड़प ली है। राहुल गांधी ने अमरावती में पीएम मोदी पर साधा निशाना, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बातें भूलने लगे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी के शहजाद पूनावाला, संवैधानिक पदों का अपमान करना उनकी पहचान, अब बाइडेन भी उनके हमले के दायरे में। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि आज। मुंबई के शिवाजी पार्क में 2
में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। पत्नी रश्मि ठाकरे भी रही मौजूद। आज है बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर बोले संजय राउत। कहा, बाला साहब हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़कर गए, उनके विचार अभी भी हमारे साथ, हम उनके विचारों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना यूबीटी गुट के नेता अनिल देसाई ने मुंबई में दी श्रद्धांजलि। पार्टी में कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, पीएम मोदी छोटे राज्य के चुनाव में तक क्यों घूमते हैं? क्या आप जिला पंचायत चुनाव में भी घूमेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा, पीएम अपनी जगह गवर्नेंस करें, देश के बारे में सोचें, लेकिन वो 24 घंटे घूमते रहते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, नोटिस का स्वागत है, 18 तारीख को जवाब देना है, दे दिया जाएगा। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। बीजेपी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से किनारा। कहा, अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटेंगे तो कटेंगे के सवाल पर कहा, क्या आपस में लड़वाना चाहते हो? हम सब लोग मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी एक संत है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली की घोंडा विधानसभा में आयोजित हुई न्याय यात्रा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हमारा घोषणा पत्र 370 को लेकर स्पष्ट है। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। बरेली में रेलवे ट्रैक पर रखा मिला बड़ा पत्थर। मालगाड़ी के लोको पायलट ने आपात ब्रेक लगाकर टाला बड़ा हादसा। गार्डर टकराने से मालगाड़ी के इंजन को पहुंचा नुकसान। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। मुंबई स्थित आरबीआई दफ्तर में धमकी भरा कॉल आया। आरोपी ने खुद को लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ बताया। पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के बूंदी में मीणा समाज का विरोध प्रदर्शन। नरेश मीणा को रिहा करने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शूटर को किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुंडका मर्डर केस में पुलिस को थी तलाश। राजस्थान के भीलवाड़ा में समग्र हिंदू समाज ने बुलाया बंद। लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के प्रतापगढ़ में डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट में बाराती की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में भारतीय सेना ने सूर्या हाफ मैराथन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नेपाल के जनकपुर से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत। भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक और निमंत्रण पत्र लेकर 500 से ज्यादा लोग अयोध्या के लिए हुए रवाना। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आपने दिल्ली की उम्र कम की और मौत परोसने का पूरा इंतजाम किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। इलाके में कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। सांस लेना हुआ बेहाल। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई कम। इंडिया गेट दिखना बंद हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। एम्स इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। सांस लेने हुआ बेहाल। विजिबिलिटी हुई कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध। विजिबिलिटी हुई कम। घने कोहरे के चलते दिल्ली में आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। सफदरजंग स्टेशन पर 500 मीटर रही विजिबिलिटी। यूपी, राजस्थान और पंजाब के कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित हुई कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी हुई शून्य। बरेली में 200 मीटर, पटियाला में 500 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बड़ा प्रदूषण। पूरे इलाके में धुएं की मोटी परत। राजधानी दिल्ली में सांस लेने वाला दुर्भर। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, इन सब में 400 पार पहुंचा एक्यूआई। जहांगीरपुरी में 446, मुंडका में 463 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। नरेला में 444, ओखला में 409, पंजाबी बाग में 447, रोहिणी, विवेक विहार, वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार।
दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई इलाकों में देखी धुंध की परत। हरियाणा के करनाल में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 204 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। यूपी के अलीगढ़ में खराब स्तर पर पहुंचा AQI, शहर के कई हिस्सों में धुंध का असर। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता, ताजमहल के आसपास के इलाके में दिखी धुंध की परत। यूपी के गोरखपुर में भी वायु गुणवत्ता हुई खराब, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, सांस लेना हुआ मुश्किल। असम के मोरीगांव जिले में बढ़ा प्रदूषण, आसमान में छाया घना कोहरा। मायानुगरी में मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में स्मोक की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। थूथुकुडी में लगातार भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव, पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। तमिलनाडु के मलयाथुराई जिले में तेज बारिश, कई जगहों पर जलभराव के चलते यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी, जोजिला पास से स्नो हटाने का काम जारी, बर्फबारी में फंसी कई गाड़ियां। डीआरडीओ ने 16 नवंबर को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ ने किया परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को भी दी बधाई।